साथ बनी मंगल गुरु की युति। वृषभ में मंगल गुरु की दिखी जुगलबंदी 45 दिनों के अंदर कितनी मौज काटेगी? आकस्मिक धन लाभ या फिर छापेंगे नोट? सेहत और रिश्तों में कितना बड़ा बदलाव? आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी से सुनिए, कितनी शुभ और अशुभ है मंगल गुरु की युति। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार कविता जी, हर हर महादेव, शिव शंभो दर्शकों। ग्रह गोचर की दुनिया में देखिए, अब की बार हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कि शुक्र में बन रही मंगल गुरु की शुभकारी युति क्या कहती है। आपको बता दूं कि 12 साल बाद जाकर इसका निर्माण हुआ है और वो भी वृषभ राशि में। और इसका प्रभाव तुला राशि तुला लगन वाले लोगों पर किस तरह से पड़ेगा, आने वाले जो 42 दिन है इस युति के चलते तुला राशि कितना फायदा उठा पाएगी अपने काम कारोबार में, अपनी आर्थिक स्थिति में, सेहत में और संबंधों के मामले में, सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले ये युति क्या कहती है मंगल गुरु की, आइए ये समझ लेते हैं, बताएं। देखिए कविता जी और दर्शकों, तुला राशि और तुला लग्न वालों के लिए सप्तम से निकल करके मंगल गोचर किए हैं अष्टम भाव में, और अष्टम का मंगल जो है वह बहुत अच्छा फलित नहीं होता है। और अष्टम का मंगल जब भी गोचर में रहेगा या फिर लग्न चार्ट में रहेगा, वर्तमान गोचर या लग्न चार्ट दोनों में अगर अष्टम में मंगल है तो उस दौर में, अब वर्तमान गोचर में तो स्थिर रहेगा नहीं, लग्न में तो स्थिर रहता है, लेकिन वर्तमान गोचर में जब तक वहां स्थिति रहेगी तब तक वहां पर कुछ न कुछ अनिष्ट का डर रहता है। हालांकि मंगल गुरु की युति निर्माण हो जा रहा है, क्योंकि गुरु बृहस्पति वहां पहले से ही विराजमान थे, तो थोड़ा सा क्षमता मिल रही है, शांति मिल रही है। लेकिन तुला राशि वालों के लिए अष्टम में यह युति निर्माण बहुत हद तक इनको सावधान करते हुए भी दिखाई दे रही है। जी, चलिए, आपने युति के बारे में समझाया, अब आगे बढ़ते हैं और ये जानेंगे कि इस युति के चलते आपको शारीरिक लाभ किस प्रकार से पहुंचेगा या फिर शारीरिक पीड़ा होगी। देखिए, तुला राशि और तुला लग्न वालों के लिए छठे भाव में राहु बैठे हुए हैं। षष्टम राहु बैठने से जो है, अगर षष्टम राहु बैठ जाता है तो ज्ञात अज्ञात शत्रु पर विजय दिलाने वाला स्थिति ला देता है। दूसरा, अष्टम में मंगल गुरु की स्थिति आ जा रही है। अष्टम में मंगल गुरु जब बैठ जाते हैं या अष्टम में जब शुभ ग्रह बैठ जाते हैं तो गुरु खास करके बैठ जाता है तो शत्रुगत भाव यानी कि स्वास्थ्य पीड़ा का भाव को थोड़ा सा कम कर देता है। यानी कि इस 40-41 दिनों में अगर आप देखेंगी तो इनको स्वास्थ्य पीड़ा तो होगी, लेकिन बहुत ज्यादा किसी चीज से उलझने की इनको जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि बहुत ज्यादा इनको कोई परेशान नहीं कर पाएगी। छोटे समय के लिए छोटी मोटी दिक्कतें परेशान करेंगी या उलझन देंगी, लेकिन वह अस्थायी नहीं रहेंगी। तो इनको बहुत ज्यादा स्वास्थ्य पीड़ा से नहीं डरने की जरूरत है। स्वास्थ्य पीड़ा में मिला जुला प्रभाव लेकर के यह युति निर्माण ला रहा है आपके लिए। चलिए, अब बात करेंगे आपके संबंधों को लेकर। इस युति के चलते आपके संबंधों में कितना बड़ा परिवर्तन आप खुद महसूस करेंगे, कितने नए रिश्तों से भी इस 42 दिनों में आप जुड़ सकते हैं तुला राशि तुला लगन वाले लोग, आइए जान लेते हैं। देखिए, तुला राशि तुला लग्न वालों के लिए अब तक मंगल सप्तम में बैठे थे। सप्तम में बैठ करके रिश्तों में यह उलझन तनाव दे रहे थे, क्योंकि सप्तम में बैठ करके आपके पार्टनर का यह जो व्यवहार है उसको आक्रामक कर देते हैं वर्तमान गोचर में। लेकिन अब सप्तम से निकल करके अष्टम में जा चुके हैं, तो अष्टम में जाने की वजह से वहां गुरु के साथ युति होने की वजह से शुक्र के घर में यहां पर देखने को मिलेगा कि अब रिश्तों में सुधार आना शुरू हो जाएगा। दूसरे, गुरु के साथ युति होने पर तुला राशि वालों के लिए, तुला लग्न वालों के लिए पिता पक्ष पैतृक पक्ष से जो दूरियां बनी हुई थी, जो मत विरोध था, वह धीरे धीरे करके इन 40-41 दिनों में शांत हो जाएगा। तो ओवरऑल कहें, रिश्तों के लिए, संबंध भाव के लिए यह गोचर बहुत अच्छा होने वाला है तुला राशि तुला लग्न वालों के लिए। चलिए, अब तक हमने देखे चतुर्वेदी जी से आपकी सेहत के बारे में समझा, संबंधों के मामले में कितना बड़ा परिवर्तन आप महसूस करेंगे ये भी जान लिया। और अब बारी आती है आपके कार्य क्षेत्र के बारे में। जी हाँ, आपका जो कामकाज है, चाहे आप एक नौकरी पेशे वाले व्यक्ति हैं या फिर आपका खुद का बिजनेस है, तो वहाँ ये जो युति है गुरु और मंगल की, ये युति आपको कितनी तरक्की देकर जाएगी, ये जान लेते हैं।
देखिए, गुरु मंगल की युति अष्टम भाव में हो रही है और इनके नवम भाव में शुक्र बुध का महालक्ष्मी योग उस समय बना हुआ है। हालांकि यह योग छोटे समय के लिए है, गोचर यहां से शुक्र और बुध दोनों का हो जाएगा, लेकिन गोचर होने के बावजूद भी फिर पुनः शुक्र बुध का महालक्ष्मी योग इनके कार्य स्थान पर बन जाएगा। यानी इस पूरे गोचर काल में, इस युति काल में, मंगल गुरु की युति काल में इनकी कुंडली में, यानी इनके वर्तमान गोचर कुंडली में शुक्र बुध का महालक्ष्मी योग बना रहेगा और सूर्य जो है दशम से निकलकर एकादश भाव में चले जाएंगे, यानी कर्म स्थान से निकल करके वह धन भाव में, एकादश भाव में स्वग्रही हो जाएंगे। तो तुला राशि वालों के लिए, तुला लग्न वालों के लिए 12 जुलाई से लेकर के आने वाला जो 40 दिनों का समय है, इनके लिए कर्म क्षेत्र के लिए, यानी कार्य क्षेत्र के लिए, चाहे वह नौकरी हो चाहे व्यवसाय हो, अद्भुत अविस्मरणीय रहेगा। इनको ग्रोथ मिलेगी, इनको सक्सेस मिलेगी, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान की भी प्राप्ति कराएंगे इस दौरान। और यही ग्रोथ क्या लगता है इनको फाइनेंशियली कितनी प्रोग्रेस देकर जाएगी? देखिए, इस पूरे गोचर के दौरान इनकी कुंडली में नवम और दशम, भाग्य और कर्म स्थान दोनों में शुक्र बुध का प्रबल योग दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ अष्टम में जब ग्रह, शुभ ग्रह बैठ जाते हैं तो काफी हद तक कुंडली के दोषों को दूर कर देते हैं। गुरु अष्टम में बैठ गया है तो बहुत सारे दोष इनकी कुंडली के दूर हो जाएंगे, जैसे कि केतु का 12वें घर में रहना या राहु का शत्रुगत भाव में रहना, शनि पंचम भाव में रहना, ये सब दोषों को क्षमता करते हुए इनके लिए भाग्य स्थान को और कर्म स्थान को मजबूती देते हुए इनको आर्थिक रूप से मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि इस गोचर काल में सूर्य स्वग्रही होकर धन भाव पर बैठ जा रहा है। तो ऐसी स्थितियों में आर्थिक रूप से प्रबल मजबूत ये होंगे इस जो है युति काल में। चलिए, तो ओवरऑल तो देखिए हमने चतुर्वेदी से जान लिया कि गुरु और मंगल की ये युति आप लोगों के लिए कैसी रहेगी और कितनी सकारात्मकता इस युति में है आप लोगों के लिए। और इसी के साथ आइए जाते जाते जान लेते हैं छोटा सा उपाय इस दौरान 42 दिनों के लिए। देखिए, शुक्र की ही राशि हैं आप और शुक्र के घर में ही मंगल गुरु की युति बन रही है। मंगल गुरु की युति शुक्र के घर में बनने से तुला राशि वालों के लिए खास करके इनको विशेष ध्यान देना है संबंध भाव को और मजबूत करने के लिए। दूसरा, इनको विशेष ध्यान देना है पंचम में शनि बैठने से परिश्रम करते हुए भी फल ना मिलना, उसको और फलित करने के लिए इनको उपाय करना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, इनको बहुत ही सटीक उपाय है। घर परिवार में रहते हो, गृहिणी हो आप खुद, या फिर आप देख रहे हो आप अपनी पत्नी से भी ये उपाय करा सकते हैं, स्वयं भी कर सकते हैं, स्त्रियां खुद कर सकती हैं, या घर में कोई रह रहा है, कन्या है, उससे भी करा सकती हैं। क्या करना है आपको, गंगा जल और गुलाब जल, शुद्ध गंगा जल हो, कहीं से भी ले लीजिए, तीर्थ स्थल से। तीर्थ स्थल के गंगा जल का महत्व तो बहुत बढ़ जाता है कहीं भी, तो वहां से आप लीजिए और इक्वल मात्रा में गंगा जल गुलाब जल को मिक्स करिए बराबर मात्रा में। और शाम को संध्या बेला, जिसको गोधूल बेला, जिसको दीपक जलाने का समय कहा जाता है कविता जी, उस काल खंड में आप अपने घर के हर कोनों पर स्प्रे करिए, गंदे एरिया को छोड़कर, वॉशरूम एरिया को छोड़ करके। यह नित्य नियम बना लीजिए इस 40-41 दिन। आप देखिए कैसे घर की ऊर्जा सकारात्मक हो जाएगी और आपकी सोच सकारात्मक हो जाएगी। चलिए, तो इसी के साथ मुझे और राकेश चतुर्वेदी जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।